हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास में हुए विभिन्न युद्ध, और इन युद्धों पर हमने ये वीडियो बनाया है। और हमने बहुत सारे युद्धों को इसमें नहीं सम्मिलित किया है। जो एग्जाम में आने लायक युद्ध होते हैं, हमने उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया है। तो जो लोग इस चैनल पे हमारे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब अगला वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। करें तो इसकी जानकारी और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते, पहला युद्ध है फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को हुआ था, और यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजित हो गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, इस युद्ध में एक तरफ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल का नवाब मीर जाफर था। इन तीनों को अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुन्नो ने पराजित कर दिया। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 में। फ्रेंड्स, यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और ये इंडिया से वापस चला गया। पृथ्वीराज चौहान ने इसको जिंदा छोड़ दिया। अगला प्रश्न है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया, और संभवतः इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज के अनुसार इसको युद्ध मैदान में ही मार दिया गया। एक यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की दूसरी कहानी पृथ्वीराज रासो में वर्णित है, जिसे पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई ने एक किताब लिखी है ब्रजभाषा में, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में ये लिखा गया है कि मोहम्मद गोरी इसको पकड़ करके पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया, वहाँ पर इसकी हत्या की गई थी। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, 1192 में, और किसके किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था। और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। अगला प्रश्न है तराइन का तीसरा युद्ध। फ्रेंड्स, इस युद्ध को आप लोगों ने कम सुना होगा। तो तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में ईस्वी में हुआ था, और यह युद्ध इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया और इसकी हत्या कर दी। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। फ्रेंड्स, यह युद्ध बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित कर दिया और इसकी हत्या यानी कि वध कर दिया। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध। ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित कर दिया था, और फ्रेंड्स कहते हैं कि इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला युद्ध है आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी को हुआ था, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी के भाई जो है महमूद लोदी को पराजित कर दिया था। मध्यकालीन इतिहास में एकमात्र यह युद्ध था जिसमें जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध, जो 29 जून 1539 ईस्वी को हुआ था, और चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को। फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह से पराजित कर दिया और हुमायूं भारत से भाग गया। एक तरह से जो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, एक तरह से मुगल वंश समाप्त हो गया। परंतु जब शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी शेरशाह सूरी मर गया,
तो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर साबित हुए। तो इस वंश का एक अंतिम शासक था सिकंदर सूर। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ और हुमायूं ने सूर वंश के शासक सिकंदर सूर को पराजित कर दिया और दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में। ये बहुत प्रश्न आता है। यह युद्ध अकबर की सेनापति और संरक्षक बैरम खान ने हेमू को पराजित कर दिया था और मार दिया। अगर प्रश्न कभी आ जाए पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किसके किसके बीच हुई थी, तो हेमू और अकबर के बीच, अकबर के बीच में, जिसमें अकबर विजयी रहा था। यानी कि अकबर की तरफ से उसके सेनापति और संरक्षक बैरम खान ने भाग लिया था और इसने हेमू को पराजित कर दिया था। अगला युद्ध है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध या नादिर शाह ने भारत पे कब आक्रमण किया? ये 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था और इसी को हम करनाल का युद्ध बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित कर दिया था। तो प्रश्न अधिकांश यहाँ से पूछ लिया जाता है कि नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया तो यहाँ का मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। और फ्रेंड, नादिर शाह भारत में जब मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित कर देता है तो वो यहाँ से कीमती वस्तुएं जैसे कोहिनूर हीरा और सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया था, मयूर सिंहासन को भी यहाँ से उठाकर लेके जाता है, चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, नेक्स्ट कोई युद्ध है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें नादिर शाह के बाद में जो वहाँ का शासक था अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। नेक्स्ट युद्ध है, ये बहुत प्राचीन काल का युद्ध है, सिकंदर के आक्रमण के समय का। तो आरबेला का युद्ध 331 बीसी में हुआ था और इसमें पारसिक सम्राट दारा तृतीय और सिकंदर के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ था और इसने दारा तृतीय की सेना को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध ये 326 बीसी में हुआ था, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें राजा पोरस की पराजित हुई थी। फ्रेंड्स, जो राजा पोरस था ये काफ़ी फेमस युद्ध हुआ है, इसको हम हैडे स्पीच का युद्ध भी बोलते हैं। और झेलम का एक दूसरा नाम है बितश्ता। तो इसे बितश्ता का युद्ध और झेलम का युद्ध और दो नदियों के बीच की जगह को बोलते हैं झेलम का, हैडे स्पीच का युद्ध। तो झेलम का युद्ध का राजा किसके किसके बीच हुआ? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। या बितश्ता का युद्ध हुआ तब भी यही रह कहेंगे। और फ्रेंड्स, राजा पोरस का जो राज था झेलम और चिनाब नदी के बीच में था। अगला प्रश्न है बांडीवास का युद्ध 1760। बहुत इंपॉर्टेंट ये युद्ध है, हमें हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है लिपजिम का युद्ध। फ्रेंड्स, जो लिपजिम का युद्ध है ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और वहाँ का उस समय वहाँ का शासक था लुई सोलमे। और लुई सोलमे का जो प्रधानमंत्री था यानी कि आर्मी कमांडर था नेपोलियन बोनापार्टा। तो आज हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। इसमें एक है लिपजिम युद्ध 1813 में हुआ था। इस युद्ध में यूरोप के सभी राजाओं ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्टा को पराजित कर दिया और इसे अल्वा द्वीप पर भेज दिया। परंतु ये 6, 7, 8 महीने के बाद पुनः फिर फ्रांस में पहुंच गया। तो एक फिर युद्ध हुआ वाटरलू का युद्ध 1815 में। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि नेपोलियन बोनापार्टा जो फ्रांस की क्रांति का हीरो था, इसका अंतिम युद्ध कौन था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 में जो हुआ था ये नेपोलियन बोनापार्टा का अंतिम युद्ध था। दोस्तों, इस युद्ध में यूरोप के सभी राजाओं ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्टा को पराजित कर दिया और फिर सेंट हेलेना द्वीप पर इसे निर्वासित कर दिया। और इस महान सेनापति की 1821 में नेपोलियन बोनापार्टा की मृत्यु सेंट हेलेना द्वीप पर हो गई। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।